वीडियो का मेन टॉपिक है इंटीग्रल ओवर कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो हमारे पास इंटीग्रल है वो कैसे एवेल्युएट करते हैं। उससे पहले हम लाइन इंटीग्रल को देख लें जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन का है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और हमने इंटीग्रल डिफाइन करना है इन लिमिट ए टू बी। उससे पहले टर्मिनोलॉजीज देख लें कि जैसे अगर आपके पास ए टू बी फंक्शन इस तरह से दिखता है तो हम इसे कहेंगे स्मूथ कर्व है। और अगर आपके पास पीस वाइज फंक्शन स्मूथ है तो हम इसे पीस वाइज स्मूथ कर्व कहेंगे। और अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिमिट का सेम है तो हम इसे कहेंगे क्लोज कर्व। लेकिन जैसे ये कर्व है इसे हम सिंपल कर्व नहीं कहते, जैसे ये कर्व है इसको हम कहते हैं सिंपल कर्व। और ये पीस वाइज कर्व भी आप यूनियन डिफाइन कर सकते हो, जो टोटल कर्व होगी वो यूनियन होगी सारी जो सब कर्व्स हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास इल्युस्ट्रेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स। और एक्स और वाई अगर हमारे पास प्लेन है एक्स वाई प्लेन, तो उसमें हम एक्स और वाई के क्रॉसपॉन्ड एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने का मकसद हमारे पास ये होता है कि हमारे पास फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे होल्ड होती रहे, हमारे पास फंक्शन हो ना कि हमारे पास पॉइंट्स हो सिर्फ। तो डेफिनेट इंटीग्रल हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन करने के ये स्टेप्स हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है और वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल में ए से बी में, तो आप पहला काम ये करेंगे उसकी पार्टीशन करेंगे ए से लेके बी तक इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में। तो एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री एंड सो ऑन। और हर पार्टीशन की जो विड्थ है वो ऐसे डिफाइन है डेल्टा एक्स के से। तो आपके पास जो पार्टीशन है सारी इक्वल स्पेस्ड नहीं है। तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टीशन है, जो सबसे बड़ा इंटरवल है, उसकी जो लेंथ है वो पी है। ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास। एक मैक्सिमम जो इंटरवल है उसकी लेंथ है हमारे पास, जिसे हम पी नॉर्म कहते हैं। तो हर इंटरवल में जैसे एक्स नॉट एक्स वन है, यहाँ पे मैं रैंडमली कोई एग्जाम्पल करता हूँ पॉइंट, जिसे मैं कहता हूँ एक्स वन, एक्स वन और स्टेरिक, ये मैं इसको कहता हूँ। जैसे कि ये मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और ये मेरा पॉइंट होगा एक्स नॉट एक्स वन स्टेरिक। इसमें मैं लूंगा फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू, और इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इस विड्थ के साथ, तो मेरे पास एक टर्म आ जाएगी। अगेन इस इंटरवल में दोबारा मैं सैंपल करूंगा, तो ये मेरे पास होगा x2 सैंपल, स्टेरिक सैंपल को शो कर रहा है। फिर उस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू लूंगा और उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सब का जो सम है, ये सब सम मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंटीग्रल होगा। और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैसे बनेगा, इक्वलिटी कैसे चेंज होगा? जब आपके पास जो मैक्सिमम जो लेंथ है किसी इंटरवल की वो अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर आपके पास ये डेफिनेट सम जो होगा, ये सम डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल को रियल वैल्यू फंक्शन के डिफाइन करेंगे। अब अगर लाइन इंटीग्रल ऑन प्लेन देखें आप, तो अगेन फिर हम उसके स्टेप डिफाइन करेंगे। लेट्स से आपके पास z कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो डिफाइंड है एक रीजन में ए से बी तक। और ये ए बी रीजन में जो चीज फंक्शन डिफाइन है वो कर्व है टू डायमेंशन में, जैसे ए से बी टू डायमेंशन एक्स वाई में कर्व है, एक लाइन पे नहीं है आप ये। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व के हिस्से करेंगे, इसको हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा हमारे पास टी का, टी हमारे इस केस में पैरामीटर है, वो इस तरह से होगा, ए से स्टार्ट होगा टी नॉट, और टी एन हम टी एन पे होंगे हम बी पे। तो ये इंटरवल है ए बी पे। तो अब अगर आप इस इन हिस्सों के, ये जो हमारे पास ये हिस्सा है इसका प्रोजेक्शन लें, जैसे कि ये है, प्रोजेक्शन लेंगे एक्स पे, तो आपके पास एक्स में डेल्टा एक्स आ जाएगा। और इसका प्रोजेक्शन अगर वाई पे लोगे तो डेल्टा वाई के आ जाएगा। तो आप इस तरह से इनके प्रोजेक्शन लेके आप एक्स में भी सम कर सकते हैं और वाई में भी सम कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे किया। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, तो जैसे आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये लाइन इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो इस विड्थ का प्रोजेक्शन एक्स पे आपको एक्स इंटीग्रल दे देगा, और वाई पे वाई इंटीग्रल सम पे आपको इंटीग्रल दे देगा। अगेन आप वैल्यू कौन सी लेंगे, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है,
वो आपने फंक्शन वैल्यू सैंपल करनी है एक्स के पे और एक्स वाई पे। आप फंक्शन सैंपल इसमें इंटरवल में वैल्यू एक्स वाई की सैंपल करोगे और उस पे आप फंक्शन की वैल्यू लोगे, उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आ जाएगा एक एलिमेंट आ जाएगा जो कंट्रीब्यूट करेगा सम में। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि लाइन इंटीग्रल हम किसे कहेंगे। Let g be a function of two variables x and y defined on a region of the plane containing a smooth curve c। ठीक है, उस कर्व स्टार्ट होती है ए से बी तक। तो हम ये कर्व पे इंटीग्रल डिफाइन करेंगे ये इस तरह से, डेल्टा एक्स के और वाई के फंक्शन पे। और इसी तरह अगर आप द लाइन इंटीग्रल ऑफ जी अलोंग सी फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x था और ये विद रिस्पेक्ट टू y है। तो विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास जो y लाइन पे आपको देगा सम इंटीग्रल देगा वो ये होगा। तो यहाँ पे देखो dx है, यहाँ पे dy है, यहाँ हम dy विद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे dx डेल्टा x है। तो लाइन इंटीग्रल जो होगा जो कर्व पे होगा, अब ये अलोंग x नहीं है y नहीं है, ये कर्व पे है आर्क लेंथ पे। तो डेल्टा x के यहाँ पे ds है, ये आर्क लेंथ है। तो आपके पास डेफिनेशन लाइन इंटीग्रल की इस तरह से होगी। अब ये डिफाइन करने के बाद हम मूव होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम इसको कहेंगे कंटूर इंटीग्रल, उसको हम फॉर्मली डिफाइन कर लेंगे। एक्स वाई प्लेन में आप देखें ये कर्व है जिसके ऊपर मैंने इंटीग्रल डिफाइन करना है एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक या ए से लेके बी तक। तो इंटीग्रल हुआ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड दैट इज डिफाइंड अलोंग अ कर्व सी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारे पास, मैंने ड्रॉ नहीं किया लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो पैरामीट्रिक हमारे पास जिस तरह कर्व थी एक्स और वाई जो मैंने यहाँ पे लिख दी है एक्स वाई पे इंटरवल ए बी में डिफाइन है। तो हम इनको एक्स को और वाई को एज अ रियल और इमेजिंग पार्ट ले सकते हैं। तो ये मेरे पास रियल पार्ट होगा, ये इमेजिंग पार्ट हो गया। और जो कर्व डिफाइन करेगा जेड की एग्जांपल आप ले लें इसकी, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी है, वाई इज इक्वल टू साइन टी है और ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। तो इस सर्कल में इन कर्व से मिलके मेरे पास z डिफाइन होगा और z मेरे पास ये है जो कि डिफाइंड है 0 से लेके 2 पाई, ये यूनिट सर्कल है। तो गिवन आपके पास ये थे रियल वैल्यू फंक्शन, उससे मैंने एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स कर्व डिफाइन किए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी हमारे पास सी की, जहाँ पे इन जो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी होगी, जो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी है जो पहले हम देख चुके हैं सिंगल रियल वैल्यू फंक्शन में। तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी कॉरस्पॉन्ड टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ सी। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो पीस वाइज कॉम्प्लेक्स फंक्शन पीस वाइज स्मूथ है कर्व पे। तो हम सी को कहेंगे कंटूर या पाथ कहेंगे। और अगर हमारे पास वो पीस वाइज स्मूथ है और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो वो क्लोज कंटूर होगा, अदरवाइज ये ओपन कंटूर है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब आ जाएं वो 5 स्टेप या 4 स्टेप जो हमने पहले डिफाइन किए थे। अब दोबारा इंटीग्रल एवेल्युएट करने के लिए हम डिफाइन करने के लिए एवेल्युएट करना हम बाद में देखेंगे, हम डिफाइन करने के लिए वही 4 स्टेप से गो थ्रू होते हैं। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है जो कि डिफाइंड है हर पॉइंट पे एक कर्व पे, और हमारे पास कर्व है एक्स इजिकल टू एक्स टी वाई इजिकल टू वाई टी और इंटरवल है हमारे पास ए से लेके बी तक। तो हमने पहला काम यही करना है कि इसको इंटरवल्स में एन टी इंटरवल में डिवाइड करना है। तो ये टी नॉट से लेके टी एन तक इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ सी, हमें डायरेक्शन भी यहाँ पे डिनोट करनी होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास हर इंटरवल में 2 पॉइंट्स हैं एक्स नॉट और वाई नॉट, और इसको मिलके बनता है जेड नॉट। तो नेक्स्ट एक्स नॉट और वाई नॉट हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीटर हमारे पास टी नॉट है यहाँ पे। तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे जो डिफाइन होगा z1, ये z1 है, ये z1 सॉरी ये z1। तो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एटा y1 ये आया। तो हम हर इंटरवल की हमारे पास जो विड्थ है वो कंसेक्टिव वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक, तो ये सेकंड हमारे पास स्टेप। अगेन नॉर्म लेना है, नॉर्म किसका लेना है, वो पार्टीशन का जो जिसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम है वो हमारे पास p है, ताकि हम इसमें बाद में लिमिट्स लगा सकें। और फिर हमने हर इंटरवल के अंदर जैसे z0 से लेके z1 तक, z1 से लेके z2 तक हमने सैंपल करना है। तो हर इंटरवल में हम पॉइंट सैंपल करेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अवेल्युएट करेंगे और बिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन z1 स्टेरिक सैंपल की किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से,
सैंपल की, वो उस पॉइंट में मैंने एफ जेड की वैल्यू ली और डेल्टा जेड जो इसकी विड्थ थी वो मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये सबको सम करूंगा, ये मेरे पास अप्रोचेस टू इंटीग्रल होगा। लेकिन जैसे हमारे पास पी जो मैक्सिमम लेंथ है ऑफ अ इंटरवल वो अप्रोचेस टू जीरो होगी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन सम है वो बन जाएगा इंटीग्रल।